Assalamu alaikum to all my students. I hope that you all are doing well and taking care of your health because in these days it is very important to stay healthy, stay active, stay safe and most importantly stay at home. क्योंकि घर पे रहना ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है. As you all know that we are starting our online session again, so I welcome to you all, and as you all know that due to crucial situation of COVID-19 we are not taking physical classes. So please ensure that to avail the facility of online classes and try your best. Before starting our today's video, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट आपके स्कूल में जो है, जैसे आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट है और चल रहा है और आई होप हम सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे. रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ज़कात खैरात देनी चाहिए. तो हर साल की तरह इस साल भी आपके स्कूल ने जो है एक हेल्प बैंक जो है अरेंज किया है. तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें. कोई भी चीज़ जो है जो हम नीडी पीपल्स की दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं. आइदर इट इज़ फूड, क्लोथ्स और कोई भी ऐसी चीज़ जो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि हमें भी सवाब मिले और उनकी हेल्प भी हो जाए. तो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपने स्कूल में हेल्प बैंक में जो चीज़ भी आप देना चाहते हैं वो आके ज़रूर डोनेट करें. चाहे वो कोई ब्रेड हो सकती है या शुगर हो सकती है, कुछ भी जो आपकी जितनी आपकी हैसियत है या आप जितना भी डोनेट कर सकते हैं तो इस चीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हम जो है अल्लाह हमसे राज़ी हो सके. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो. टुडे हियर आई एम टू एक्सप्लेन यू अ रिवीजन ऑफ टेंसेस. हम इस वीडियो में जो है रिवीजन करेंगे टेंसेस का. ठीक है. हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है टेंसेस में. सो इस वीडियो में हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. कंटिन्यूअस टेंसेस. कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे पास 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स हाल, पास्ट मीन्स जो हमारा गुजर चुका है और फ्यूचर मीन्स हमारा आने वाला कल. ठीक है. तो हम इस वीडियो में पर डिस्कस करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स आज, पास्ट जो हमारा गुजर चुका है एंड फ्यूचर इज़ आने वाला कल. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इन अ कंटिन्यूअस टेंस the verb phrase indicates an ongoing or incomplete action in the past, present or future. In a continuous tense, the verb phrase indicates an ongoing or incomplete action in the past, present or future. Continuous tense में हमारे पास जो verb होता है वो इंडिकेट करता है किसी भी एक्शन को, चाहे वो एक्शन जो है वो हमारा चल रहा है या इनकम्प्लीट है. आइदर इट इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट. हम उसकी बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में जो कि हमारे किन टेंसेस से रिलेटेड है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इन अ कंटिन्यूअस टेंस द वर्ब फ्रेज इंडिकेट्स एन ऑनगोइंग और इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास जो है वो हम 3 टेंसेस में बात करते हैं जिनमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. इनके वर्ब्स चाहे इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, हम इनके बारे में अपने कंटिन्यूअस टेंसेस में अपने एग्जाम्पल्स में हम डिस्कशंस करते हैं. ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस आर फॉर्म विद अ हेल्पिंग वर्ब प्लस a main verb having an ing form. All continuous tenses are formed with a helping verb plus a main verb
हैविंग एन ing फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब उन सब में इंक्लूड होता है, या वो सब हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बनते हैं जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। प्लस उसके अंदर एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। कंटिन्यूस टेंसेस में एक मेन वर्ब होता है जिसके अंदर ing ऐड हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वर्ब है जैसे वॉक, वॉक इज़ अ वर्ब, तो हम जब कंटिन्यूस टेंस को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो वॉक के साथ ing को ऐड कर देंगे, वॉक प्लस ing, सो इट इज़ वॉकिंग, जो कि रिलेट करता है कंटिन्यूस टेंस को। ऑल कंटिन्यूस टेंसेस आर फॉर्म विथ अ हेल्पिंग वर्ब प्लस अ मेन वर्ब हैविंग एन ing फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बनते हैं, और उन हेल्पिंग वर्ब में एक मेन वर्ब भी होता है जिसके अंदर हम ing को ऐड करके अपना कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट करते हैं। नाउ द वर्ब फ्रेज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म विथ इज एम आर प्लस ing वर्ब। आप जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इट इज़, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब जो हमारे हाल में, जो हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में जो चीज़ हम आज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब इन तीनों से मिलकर जो है हमारा कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है, और साथ में जो है वर्ब के साथ हम क्या ऐड करते हैं, ing की फॉर्म ऐड करते हैं। द वर्ब फ्रेज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म विथ इज एम आर प्लस ing वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज, एम, आर, और उसके साथ प्लस क्या फॉर्म यूज़ होती है, ing फॉर्म। Okay, now we have a present continuous tense. The present continuous tense indicates an action that is going on at the time of speaking or writing. Okay, present continuous tense जो है वो एक ऐसे एक्शन को भी शो करता है जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, जो काम अभी हो रहा है या वो काम कोई चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। कोई भी काम लिखने की तहत चल रहा हो या फिर बोलने की तहत हमारे प्रेजेंट में शो हो रहा हो, वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। चाहे वो स्पीकिंग की सूरत में हो, बोलने की सूरत में हो, या राइटिंग की सूरत में कोई काम हमारे पास अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, द फर्स्ट वन इज शी इज़ जंपिंग। शी इज़ जंपिंग। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि हमने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन से यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर। इस एग्जाम्पल से आपको वो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इज़, एम, आर। और आपने इधर नोटिस किया होगा कि जंप जो हमारे पास वर्ब है उधर हमने उसके साथ क्या ऐड किया है, ing, ठीक है। शी इज़ जंपिंग, शी इज़ जंपिंग। Is a helping verb and jumping is a verb to show the present continuous tense. Okay, the second one is we are jumping. We are jumping. Are is also a helping verb to show the present continuous tense, and jumping is a verb. Okay, the third one is I am jumping. I am jumping. Present continuous tense में we have a 3 helping verbs, is, am, are, and we are also using ing form to make a present continuous tense. Present continuous tense में हमारे पास 3 helping verb यूज़ होते हैं, is, am, are, और verb के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ing form. वर्ब आप यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में पता होना चाहिए कि वर्ब हमारे पास क्या है, कोई भी एक्शन या कोई भी काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में वर्ब हमारे पास है जंप, तो जंप के साथ हमने क्या ऐड किया है, ing फॉर्म ऐड किए ताकि कंटिन्यूस टेंस हमारा कंप्लीट हो सके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, शी इज़ जंपिंग, वी आर जंपिंग,
I am jumping. They all are present continuous tense. Is, am, are also showing the present continuous tense. Now move to the next slide. Now in this slide we are talking about the past continuous tense. The verb phrase in the past continuous tense is formed with was or verb plus ing verb. कंटिन्यूस टेंस की सारी जो हमारे पास तीन है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन सब में आईएनजी की फॉर्म यूज़ होगी, बस जो चेंजेस हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स में होंगे। प्रेजेंट में हमने यूज़ किया था इज़, एम, आर, और पास्ट में हमें यूज़ करना, पास्ट का मतलब जो काम हम कर चुके अपने माजी में, जो काम हमने कल किया था वी कॉल इट पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं वॉज और वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं आई एन जी। द वर्ब फ्रेज इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म विथ वॉज एंड वर प्लस आई एन जी वर्ब। ठीक है, वॉज और वर जो है वो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस indicates an action that was going on in the past. The past continuous tense indicates an action that was going on in the past. Past continuous tense हमारे पास उस चीज़ को शो करता है जो काम हम पास्ट में कर चुके हैं। जो काम हमने कल किया था वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस था। जो काम हम आज कर रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जो काम हम आने वाले कल में करेंगे उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जो काम हम कल कर चुके थे उसे कहते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वॉज एंड वर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर थिंग, जब हम किसी एक चीज़ की बात करेंगे तो हम वहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। When we are talking about a more than one thing, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है शी वॉज जम्पिंग। शी वॉज जम्पिंग। वॉज इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड जम्प इज़ अ वर्ब प्लस आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वॉज एंड वर्ब, और वर्ब के साथ हमारे पास आई एन जी यूज़ होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वॉज एंड वर्ब, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इज़, एम, आर। ओके, द एग्जाम्पल इज़ शी वॉज जम्पिंग, वी वर जम्पिंग, आई वॉज जम्पिंग। शी वॉज जम्पिंग, we were jumping, I was jumping. When we are talking about a one thing, जब हम किसी एक चीज़ की बात करेंगे तो हम वहाँ पे was यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे या बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे तो हम वहाँ पे were यूज़ करेंगे। और जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज और वर यूज़ होगा, उसके अलावा हमारे पास जो वर्ब होंगे वहाँ पे हम आई एन जी लगा के अपना कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मीन्स आने वाला कल। जो काम हम कल करेंगे या अपने आने वाले फ्यूचर में करेंगे वी कॉल इट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, the verb phrase in the future continuous tense is formed with will plus be। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास यूज़ होता है will और shall, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हम will ही यूज़ करते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूस में will के साथ क्या चीज़ ऐड होती है be, will be। जब भी हम अपना एग्जाम्पल को आप नोट करेंगे आप देखेंगे विल के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमेशा बी भी ऐड होता है, और साथ ही साथ जो आपका वर्ब होगा उसके साथ आई एन जी फॉर्म ऐड होगी। द वर्ब फ्रेज इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म विथ विल प्लस बी
प्लस ing वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जो काम हम अभी कर रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो काम हम कल कर चुके थे उसमें हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर्ब। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो काम हम अपने आने वाले कल में करेंगे वी कॉल इट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल और शैल, बट मोस्टली जो है हम विल यूज़ करते हैं, बट विल के साथ हमारे पास बी हमेशा ज़रूर लगता है। इट इज़ नेसेसरी टू ऐड अ बी अलॉन्ग विथ विल। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल के साथ हमेशा बी लगता है और वर्ब के साथ ing की फॉर्म ज़रूर ऐड होती है ताकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमारा कंप्लीट हो सके। द वर्ब फ्रेज इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म विथ विल प्लस बी प्लस ing वर्ब। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल, बी। Okay, now the future continuous tense indicates an action that will be going on in the future or is certain to happen in the future. The future continuous tense indicates an action that will be going on in the future or is certain to happen in the future. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कोई भी काम हम अपने फ्यूचर में करने वाले होते हैं। ठीक है। या वो ऐसा काम जो हमने अपने फ्यूचर में करने का सोचा होता है, वी कॉल इट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो काम हम अपने फ्यूचर में करने का डिसाइड किया होता है, जो काम हम कल करने वाले हैं, वी कॉल इट अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट में जो काम हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। जो काम हम कल कर चुके थे वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। जो काम हम अपने आने वाले कल में या अपने फ्यूचर में करेंगे वी कॉल इट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर और इज सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर। वो टेंस जो आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं या फ्यूचर में आपने कुछ करने का डिसाइड किया होता है, वी कॉल इट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दे विल बी गोइंग टू द गार्डन। दे विल बी गोइंग टू द गार्डन। आपने इस एग्जाम्पल में नोट किया होगा कि विल के साथ हमने बी भी ऐड किया है और गो जो हमारे पास वर्ब है उसके साथ हमने क्या ऐड किया है, ing की फॉर्म। दे विल बी गोइंग टू द गार्डन। दे विल बी गोइंग टू द गार्डन। द सेकेंड वन इज आई विल बी गोइंग विथ दैम। आई विल बी गोइंग विथ दैम। I will be going with them. Will be is showing a future continuous tense. Okay, the third one is she will be coming to. She will be coming to. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था विल, लेकिन विल के साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी थी बी, और हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास विल और वर्ब के साथ हमने क्या फॉर्म यूज़ की थी, अपनी ing फॉर्म यूज़ की थी। ing फॉर्म हमने जो है अपने तीनों कंटिन्यूस टेंस में यूज़ की है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। जो चेंजेस थे वो जस्ट हमारे हेल्पिंग वर्ब में थे। प्रेजेंट में वी आर यूजिंग इज, एम, आर। पास्ट में हमने वॉज एंड वर यूज़ किया था एंड फ्यूचर में हमने विल यूज़ किया है। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने विल यूज़ किया है, प्रेजेंट में हमने इज, एम, आर यूज़ किया था और पास्ट में हमने वॉज एंड वर। तीनों कंटिन्यूस टेंसेस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब को आपने बहुत अच्छी तरह लर्न करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज एंड वर
एंड फ्यूचर में विल और शेल। अच्छा, ये जो वीडियो है ये आपकी इट्स अ लर्निंग बेस्ड वीडियो, इट्स अ रिवीजन वीडियो। ये आपका कॉपी वर्क नहीं है, आपको जस्ट इस वीडियो को वॉच करना है और समझना है ताकि आपको टेंसेस समझने में आसानी हो और आप आसानी से अपना एग्ज़ाम्स में अगर आपके टेंसेस आएँ तो आप उसको अच्छी तरह टेंस को समझ के उस टेंस को कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो आपकी नॉलेजेबल होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।